हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 4 ट्वाइस एक्स और ट्वाइस एक्स। ठीक है, दूसरा है ट्वाइस एक्स, एक्स माइनस 4 और ट्वाइस एक्स, और थर्ड रो है ट्वाइस एक्स एंड एक्स माइनस 4। और ये बोल रहा है कि अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे हम, तो ये इस टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है कि वो कितनी होगी। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है और उसका हमें ऑर्डर्ड पेयर बताना है। ठीक है, और ये क्योंकि एक इक्वेशन है, ठीक है, और इसने बोला है कि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, यानी ये एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम इसी इक्वेशन में एक्स की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, है ना, 4x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो भी ये इक्वेशन दोनों साइड से ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो, -4 0 0 0 -4 0 0 0 एंड -4। और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगा a, और यहाँ पे ये 0 हो गया, और इस तरफ a स्क्वायर, है ना। तो इस तरफ हमारे पास a क्यूब की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो, -4 हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर, क्योंकि फर्स्ट रो में देखो -4 कॉमन है, सेकेंड रो में भी -4 कॉमन है, और थर्ड में भी -4 कॉमन है। तो अगर आप यहाँ से बाहर निकालोगे तो इस सब जगह पे 1 1 1 आ जाएगा, है कि नहीं। और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, डिटरमिनेंट उसकी कितनी हो जाएगी, 1। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 होल क्यूब। ठीक है, तो यहां से हम a की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ठीक है, तो सिंपली हम इस तरीके से a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब b की वैल्यू पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे, इसी इसी वाले इक्वेशन में देखो, b में b निकालने के लिए हमें फिर से एक ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि ये सिर्फ हमें b का इक्वेशन दे, है ना। और यहाँ पे देखो, b की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे बेटर वे क्या है, उससे बेटर वे क्या है कि अगर मैं पहले रो को x से डिवाइड कर दूं, क्योंकि देखो सब में x कॉमन आ रहा है। ठीक है, वैसे ही दूसरे रो को भी x से डिवाइड कर दे और तीसरे रो को भी x से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे हम अगर तीनों को x से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना, x क्यूब से डिवाइड हो गया। तो राइट हैंड साइड में भी हम x क्यूब से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिटरमिनेंट फर्स्ट वाला फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 -4/x। ठीक है, दूसरा क्या दे देगा, 2, और तीसरा 2। सेकेंड रो में 2 1 -4/x और 2, और इसी तरीके से 1 -4/x, है ना। तो हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट में हर एक रो को x से डिवाइड कर दिया, तो टोटल x क्यूब से डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी अगर आप डिवाइड करोगे तो राइट हैंड साइड में देखो हमारे पास क्या है, b a प्लस बी एक्स। तो एक x हम यहाँ देंगे और एक एक्स स्क्वायर यहाँ देंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या बन जाएगा, a/x प्लस b। ठीक ना, और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 -a/x। ठीक है, और ये स्क्वायर। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि अब देखो, अगर मैं इसमें x की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करता हूं तो ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट 0 2 2 2 1 2 2 2, और ये 1 दे देगा। और राइट हैंड साइड में देखो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो सिंपली हमें डायरेक्टली b की वैल्यू मिल जाएगी, यानी b की वैल्यू किसके इक्वल है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाती है, b की वैल्यू 5। तो a और b हमें दोनों मिल गया, तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a -4 और b 5, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल विथ साइड ट्वाइस m-1 एंड ट्वाइस n-1 इज डिवाइडेड इनटू ए स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट लेंथ का ट्वाइस m-1 और ये लाइन है। द नंबर ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड
विथ बोथ द साइड ऑफ ऑड लेंथ। ठीक है, तो बोथ साइड अगर ऑड लेंथ है, ऑड लेंथ का अगर हम जनरेट करने का ट्राई करेंगे तो हमें करना क्या होगा कि जितने भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल बन रहा होगा इस टाइप का कुछ बन रहा होगा, है ना, और स्क्वायर टाइप का फॉर्म हो रहा है, और इस तरफ से भी स्क्वायर टाइप का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमें ऑड लेंथ का चूज करना है, तो पहले हम ये चूज करेंगे, फिर ये चूज करेंगे, फिर इस टाइप से चूज करना होगा, और वैसे ही हमें हॉरिजॉन्टल में भी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ऑड लेंथ, है ना। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आपको ऑड लेंथ हॉरिजॉन्टल में चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज टू चूज अ हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ ऑड लेंथ। ठीक है, इनटू ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इनटू नंबर ऑफ वेज टू चूज अ वर्टिकल साइड ऑफ ऑड लेंथ, है ना। तो यहां से आप ऑड लेंथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में चूज करोगे। ठीक है, और नंबर ऑफ वेज टोटल हमारे पास कितने हैं, ट्वाइस m-1 है, तो ये अपने आप में ऑड है। तो ऑड आप किस तरीके से चूज कर सकते हो, पहला आप 1 चूज ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, या 5 या 7, है ना, और ये इसी तरीके से कहाँ जाएगा, ट्वाइस m-1 तक जाएगा। ठीक है, और इनटू ऐसे ही हम वर्टिकल में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम टाइप का लेंथ आएगा, लेकिन ट्वाइस n-1 तक, है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें दोनों चूज करना है ना। और ये ऑड नेचुरल नंबर का सम है, तो ऑड नेचुरल नंबर का सम किसके इक्वल हो जाएगा, ये m स्क्वायर और ये वाला n स्क्वायर। तो टोटल कितने रेक्टेंगल हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतने टोटल ऑड लेंथ के रेक्टेंगल यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 50 मेल वर्कर्स द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ देयर डेली वेजेज आर दिस। ठीक है, तो 50 वर्कर्स हैं तो एन, और सेम वैसा ही दूसरा ग्रुप है, तो दो ग्रुप की बात हो रही है। तो पहले ग्रुप के लिए मैं n1 लिख लेता हूं, तो n1 कितना है 50, और दूसरे ग्रुप के लिए n1 कितना है 40। पहले ग्रुप के लिए x1 बार कितना है 630, है ना, और दूसरे के लिए कितना है, दूसरे के लिए 540। और पहले के लिए सिग्मा स्क्वायर हम किसको बोल रहे हैं, वेरिएंस को, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालना होगा सिर्फ हम सिग्मा लिखेंगे, यानी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 90 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 90 का स्क्वायर, और यहाँ पे n2 कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल वर्कर्स कितने हो जाएंगे, n1 प्लस n2, तो ये कितना हो गया 90। और इसके लिए अगर हम मीन पहले निकालें तो मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीन आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा x1 बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जहाँ पे आप कंबाइन मीन निकाल सकते हो। तो कंबाइन मीन n1 और x1 और n1 पता है, तो ये कितना हो जाएगा 360 इंटू 50 प्लस 540 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 90, है ना। तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 90 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 590। ठीक है, तो ये हमने पूरा मीन निकाल लिया। अब आपको कंबाइन जो वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर होता है n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई
n1 प्लस n2। ठीक है, ये सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन आप पहले शायद देख चुके होंगे, या नहीं भी होगा तो एनसीईआरटी बुक में शायद दिया हुआ है, तो वहां पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। n1 सिग्मा 1 n2 सिग्मा 2 हमें पता है। ठीक है, d1 और d2 की बात करते हैं, तो d1 हम कैसे निकालेंगे? d1 होगा x1, d1 होगा हमारा x1 बार माइनस x बार। x बार कौन सा है? ये जो कंबाइन हमारा मीन निकला है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 630 माइनस 590, तो ये कितना हो जाएगा? 40। और वैसे ही d2 हम क्या लिखेंगे? x2 बार माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा? ये 540 है और ये 590, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -50। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और सिग्मा की वैल्यू जब निकालेंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट इसका चूज कर लेंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है। n1 कितना है? n1 हमारा 50 है। n1 स्क्वायर कितना है? 8100 प्लस d1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1640 का स्क्वायर है ना, प्लस n2 कितना है? n2 हमारा 40 है। n2 स्क्वायर कितना है? 3600 प्लस d2 का स्क्वायर 2500 और डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने यूज किया। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 आ जाता है, तो ये कितना निकल के दे देगा? 90, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 90 वर्कर्स कितना हो जाएगा? 90 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 a माइनस n इंटू एन एक्स माइनस, यहाँ पे ये 10x है। ठीक है, माइनस 10x इंटू साइन nx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों को मैं अलग अलग, एक्स स्क्वायर है तो 2x है हमारे पास, तो 2x में से एक x हम इसको दे देंगे और एक x हम इसको दे देंगे। ठीक है, साइन nx है तो ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करके हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो n मैंने एक बाहर लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहां से देखो ये इसके साथ डिवाइड होगा x के साथ, तो ये इसको एक x और एक x इसको मिल जाएगा। यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास ये वाला टर्म बच गया, है ना। और इसको हम सॉल्व कर ही सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 0, है ना। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो पहला वाला पार्ट कितना हो जाएगा? n इंटू, इस वाले पार्ट में तो कहीं पे भी कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस n इंटू n, और 10x बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, है ना। और साइन nx बाई nx की वैल्यू फिर से हमें 1 दे देगी, तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हम a कैलकुलेट कर सकते हैं, तो a कितना हो जाएगा? a माइनस n इक्वल टू 1 बाई n, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n प्लस 1 बाई n। ठीक है, सिंपल सा लिमिट का क्वेश्चन था, तो कौन सा पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा? डी पार्ट आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, फॉर द फंक्शन दिस x बिलोंग टू 0 to 2 पाई द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। ठीक है, तो fx अगर हमें दिया हुआ है तो इसका स्लोप किसी भी पॉइंट x पे निकाल सकते हैं, जनरल पॉइंट, मतलब f डैश x हमें निकालना है। तो f डैश x कितना हो जाएगा? e टू द पावर x, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड को कांस्टेंट रखा, माइनस सेकेंड को कांस्टेंट रखा, फर्स्ट को कांस्टेंट रखा, सेकेंड को डिफरेंशिएट किया, है ना। तो ये हो गया। अब ये बोल रहा है ये हमारा क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, तो इसको मैं एक अलग फंक्शन gx से जूम कर सकते हैं, है ना। तो gx हमारा क्या हो गया? e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। और अगर हमें इसको बताना है कि मिनिमम कहाँ पे होगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ठीक है, मिनिमाइज करना है, तो g डैश एक्स, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो g डैश एक्स कितना हो जाएगा? e टू द पावर x कॉस एक्स
माइनस साइन एक्स, ठीक है, पहले e टू द पावर x को डिफरेंशिएट किया, प्लस अब सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का कितना दे देगा, माइनस साइन एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स, है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। और यहां से देखो e टू द पावर x को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो e टू द पावर x अगर बाहर आ गया तो ये कितना दे देगा, e टू द पावर x, और यहां से माइनस साइन एक्स 2 बार आ जाएगा, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स 2 ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई। और इसको अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू 0, है ना, e की पावर x कहीं 0 होगा नहीं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 हो सकती है, पाई हो सकती है, और 2 पाई हो सकती है, ठीक है। 0 और पाई तो एंड पॉइंट है, तो मिड वाले पॉइंट पे चेक करते हैं पाई पे, तो पाई से ज्यादा पे, है ना, साइन की वैल्यू अगर पाई से ज्यादा होगी तो हमें क्या मिलने लगेगा, साइन की वैल्यू पाई से ज्यादा होगी तो वो नेगेटिव देगा, लेकिन नेगेटिव इसका हम साइन चेक कर रहे हैं, ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू पाई से ज्यादा होगी तो ये नेगेटिव देगा, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है, और लेस देन पे फिर हमें नेगेटिव साइन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा, है ना, तो ये हमारा पॉइंट क्या है, मिनिमा वाला पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा इसने, द कर्व इज फंक्शन इज मिनिमम एट, तो किस पॉइंट पे ये मिनिमम हो जाएगा, x इक्वल टू पाई पे, है ना, तो ये डेरिवेटिव का या और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इन अ वर्कशॉप देयर आर 5 मशीन्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम इज आउट ऑफ सर्विस, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सर्विस हमें कितना दिया हुआ है, 1/4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर वो सर्विस में होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस 1/4, तो कितना दे देगा, 3/4, है ना। और हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 मशीन विल बी आउट ऑफ सर्विस, है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एट मोस्ट 2 मशीन विल बी आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। यानी हमारे पास टोटल 5 मशीन है, 5 में से मैक्सिमम 2 हमारा आउट ऑफ सर्विस होना चाहिए। मैक्सिमम 2 का मतलब क्या हो गया कि मिनिमम कितना हो सकता है, 0, तो 5 में से मैंने 0 सेलेक्ट कर लिया। 0 मतलब क्या होगा कि 5 में से 0 जो मशीन है वो आउट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ठीक है। तो 5 में से 0 सेलेक्ट कर लिया, तो 1 की आउट ऑफ सर्विस की प्रोबेबिलिटी 1/4, और सर्विस में सर्विस की प्रोबेबिलिटी 3/4, ठीक है। 0 आउट ऑफ सर्विस है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये 3/5 की पावर 5 आ जाएगी, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये 0 के लिए होगा। वैसे ही 5c1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 5c1 कितना दे देगा, 1/4 टू द पावर 1, 3/4 होल टू द पावर 4, प्लस मैक्सिमम हम कहाँ तक जाएंगे, 2 तक, तो 1/4 का स्क्वायर और 3/4 का क्यूब, है ना। तो इस तरीके से आपका ये चीज आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो 5c0 1 दे देगा, 1/4 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, 243, और 4 टू द पावर 5 1024, 2 टू द पावर 10 हो गया, ठीक है। 5c1 की वैल्यू 5, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो 1024 सब में आएगा, है ना, क्योंकि वो 5 बार वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें जब करेंगे तो 3 की पावर 4 इंटू 5, है ना, तो ये कितना दे देगा, 405, और यहाँ पे 270 हमारे पास आ जाएगा। बाकी सारा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 918/1024, ठीक है। हमसे क्या पूछा, ये 3/4 होल टू द पावर 4 इंटू के है, ठीक है। तो 3/4 होल टू द पावर 4 इसको हम इक्वेट कर देंगे, 3/4 होल टू द पावर 4 इंटू के, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ 3 की पावर जनरेट होगी, है ना।
तो यहाँ से देखो, इसमें से अगर 3/4, नीचे वाला तो 4 इसका मल्टीपल है ही, है ना, नीचे क्या है 4 की पावर 5 है, तो ये 10 होता, तो एक 4 तो मेरा नीचे बच जाएगा, है कि नहीं, एक 4 हमारा नीचे बच जाएगा। और और ठीक है, तो ये मेरा 3/4 टू द पावर 3 है, सॉरी, ये 3/4 टू द पावर 3 का टर्म है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना दे देगा, 3 की पावर, और इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपका 2 से कैंसिल हो रहा है ना, कितना हो जाएगा 5 1 12, और ये 4 5 9, ठीक है। इसको फैक्टर कर सकते हैं, तो ये कितना दे देगा 27 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 8, ठीक है। और इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये किसका है, 3/4 टू द पावर 3 इंटू 70/8, और ये किसके इक्वल है, 3/4 टू द पावर 3 इंटू के, तो के की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 70/8 के इक्वल, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आप यहां से मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमें बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, ये देखो ये हमारे पास दो लाइन है, एक L1 है और एक L2 है, इसको मैं L1 बोल देता हूँ, इसको मैं L2 बोल देता हूँ, ठीक है। पॉइंट हमें, लाइन हमें पता होती है, तो एक पॉइंट पता होती है और एक वेक्टर पता होता है ना। वैसे ही इस पे भी हमें एक पॉइंट और एक वेक्टर पता है। अब अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इस लाइन का हम जनरल पॉइंट लिख सकते हैं, और इस लाइन का हम जनरल पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो L1 के लिए अगर मुझे जनरल पॉइंट लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 7 प्लस 2s 10 प्लस 3s और 13 प्लस 4s, है कि नहीं। और L2 के लिए अगर हम जनरल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा 3 प्लस t 5 प्लस 2t, है ना। और थर्ड वाला कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 7 प्लस 3t, ठीक है। और ये दोनों क्या होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट को डिनोट कर रहा है कि नहीं, तो दोनों को हम इक्वेट करके t और s निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला 7 प्लस 2s इक्वल टू 3 प्लस t, 10 प्लस 3s इक्वल टू 5 प्लस 2t, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन 13 प्लस 4s इक्वल टू 7 प्लस 3t, ठीक है। तीन इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी दो इक्वेशन को आप सॉल्व करके आंसर निकाल लो, ठीक है। लेकिन हमें उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके चेक करना पड़ेगा कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो इजिली आप, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करोगे तो यहां से s की वैल्यू कितनी आ जाती है -3 एंड t की वैल्यू -2, ठीक है। और इसको आप किसी भी थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखोगे, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। और ऑलरेडी हमें t और s मिल चुका है, दोनों में से किसी भी एक में आप पॉइंट पुट कर दो तो वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, है ना। तो दोनों से आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंपली t की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो t की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, दूसरा -1, सॉरी ये भी 1 दे देगा, +1, और थर्ड वाला 6, ये भी हमें 1 दे देगा। तो वेक्टर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा i प्लस जे प्लस के, तो हमारा यही क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से आप मार्क कर सकते हो, डी ऑप्शन आपका यहाँ से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इजी है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो हमें सॉल्यूशन पूछा है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस,
और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ट्वाइस एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 2। ठीक है, अब इस वाले में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ट्वाइस एक्स प्लस वाई हमारा रिपीट कर रहा है, तो इसको पहले हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ट्वाइस एक्स प्लस वाई को अगर मैंने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब यही इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू टी क्यूब माइनस 2, है ना। यहाँ से हमारा क्या आ गया, टी क्यूब माइनस 2, और यहाँ से देखो टर्म हमारा कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2 ये माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, है ना। ये दोनों टर्म हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास जो टर्म बच गए, डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स टी इक्वल टू एक्स क्यूब एंड टी क्यूब, है ना। अब देखो अभी भी ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को मैं टी क्यूब से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो ये क्या दे देगा, 1 बाई टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई टी स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। तो अब देखो ये कुछ कुछ लीनियर फॉर्मेट का फ्रेम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस 1 बाई टी स्क्वायर को एक u वेरिएबल एज्यूम कर लो, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 बाई टी क्यूब इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, है ना। तो यहां से देखो ये वैल्यू कितनी दे देगी, ये वाले टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई 2 डी यू बाई डी एक्स प्लस ये कितना दे देगा, u ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, और माइनस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ 2ux इक्वल टू माइनस 2x क्यूब, है ना। और अब देखो ये क्या है, परफेक्ट लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर में हम क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2u du, है ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी, u में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें किसको डिफरेंशिएट करना होगा, माइनस ऑफ 2x, x को, है ना, माइनस ऑफ 2x को, तो ये कितना दे देगा, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मिल चुका है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट करेंगे तो क्या होगा, u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 2x क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। और इसको इंटीग्रेट करना इजी है, ये कितना हो जाएगा, u ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप t ले लेते हो, ठीक है ना, इसको अगर आप t ले लेते हो तो यहाँ से ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये कितना दे देगा, देखो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले टर्म को ही ले लो, e टू द पावर एक्स स्क्वायर को अगर आप t ले लेते हो या माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, t ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं तो t यूज नहीं करेंगे। मान लो हमने v ले लिया, ठीक है, तो ये कितना दे देगा, dv, है ना। तो अब यहां से देखो एक माइनस 2 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस 2x, और x की जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पे v, तो ये क्या बन गया, e टू द पावर v dv। ठीक है, यहाँ पे हम चेन रूल
बाय पार्ट्स मेथड यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब बाय पार्ट्स आप यूज करोगे तो ये कितना दे देगा, u e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये v e टू द पावर v माइनस ऑफ e टू द पावर v और ये प्लस c। ठीक है, v की जगह पे फिर से आप वैल्यू पुट कर दो, तो v की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख पाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस टाइम्स e टू द पावर माइनस एक्स, है ना, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये प्लस का c आ जाएगा। और यहां से आप फिर से u की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो u हमने किसको एज्यूम किया था, u हमने एज्यूम किया था 1/t² को, है ना, और t हमने किसको एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था 2x प्लस y को, है ना। तो ये क्या दे देगा, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, v की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का c, है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का c, हमें ये चीज इजिली दे देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसमें से ऑप्शन आप मैच करा लो। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कराओगे तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर के टर्म में है। ठीक है, तो सबको आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस का फर्क आएगा, इसको आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, एक माइनस का साइन आएगा, तो ये माइनस प्लस में दे देगा, ये प्लस प्लस जनरेट हो जाएगा और ये पूरा टर्म प्लस में आ जाएगा। ठीक है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर दो, ये कितना दे देगा, 1/2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 0 होगा, और सबका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, मॉड a इक्वल टू 1, मॉड b इक्वल टू 2 और मॉड c इक्वल टू 3। हमसे इसने इस बॉक्स की वैल्यू पूछी है, तो बॉक्स कितनी है, a प्लस बी प्लस सी, दूसरा b माइनस ए और तीसरा सी वेक्टर। ठीक है, बॉक्स एबीसी हमें पता है, बॉक्स एबीसी क्या होता है, बॉक्स एबीसी ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना, या ए डॉट बी क्रॉस सी, कोई सा भी आप चूज कर लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसका इसके साथ क्रॉस लेते हैं, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का क्रॉस बी माइनस ए के साथ। ठीक है, और फाइनली लास्ट में हम क्या करेंगे, सी के साथ इसका डॉट लेंगे। ठीक है, तो पहले क्रॉस को सॉल्व कर लेते हैं, ए के साथ बी का क्रॉस, तो ये क्या दे देगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस ए 0 दे देगा, बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा और ये माइनस बी क्रॉस ए बन जाएगा। ठीक है, और सी के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे तो प्लस सी क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस, सॉरी सी क्रॉस ए, तो ये क्या दे देगा, सी क्रॉस ए, और बाहर में हमारे पास डॉट किसके साथ है, डॉट है हमारे पास। ठीक है, ये ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट है, तो बाहर में डॉट है सी के साथ, तो सी के साथ फिर से आप यहाँ पे डॉट यूज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी। और यहाँ पे देखो इसको अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा,
तो a क्रॉस b डॉट c यहाँ पे भी आ सकता है। इसके साथ c का डॉट लोगे तो 0 दे देगा, इसके साथ भी लोगे तो 0 दे देगा, है ना। तो बाकी वाला टर्म 0 है। तो फाइनली देखो ये दोनों चीज सेम है और ये दोनों किसके इक्वल है, बॉक्स ए बी सी के इक्वल है, ठीक है। और ए बी सी ऑलरेडी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा है हमने, है ना, इसने हमसे दे रखा है। तो बॉक्स ए बी सी की वैल्यू सिंपली किसके इक्वल हो जाएगी, मॉड ए मॉड बी मॉड सी के इक्वल, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी और ये मॉड सी, और सबकी मॉड की वैल्यू हमें पता है 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 12। तो हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे फुलफिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ पैराबोला हैविंग द इक्वेशन दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराबोला एक है, ठीक है, y इक्वल टू इस टाइप का एक पैराबोला है और एक लाइन इसको कट कर रहा है। तो ये जो मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो इस P से Q के बीच का ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2y प्लस 4√2, है ना। ये क्या दे देगा 4√2, और ये इसको कट कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, √2y प्लस 4√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y, है ना। सिंपली अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से देखो √2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है 4y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y। तो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 8, है ना, कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा इस तरफ जाके, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8y प्लस 16 इक्वल टू ट्वाइस वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया। और पी क्यू के बीच का डिस्टेंस एक्चुअली में होगा क्या, यहाँ से हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस हमें यही दो चीज निकालनी है। यहाँ से देखो हम y, क्योंकि इसी का रूट्स है, तो यहाँ से आप y1 प्लस y2 की वैल्यू निकाल सकते हो और y1 इंटू y2 की वैल्यू निकाल सकते हो, और इसको यूज करके हम y2 माइनस y1 का मॉड निकाल सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4y1 y2, ठीक है। सारी वैल्यू हमें पता है, तो ये कितना दे देगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16, ठीक है। तो ये बाहर आके कितना दे देगा 6। तो y2 माइनस y1 की वैल्यू तो हमें मिल गई, ठीक है। अब देखो x2 माइनस x1 हमें निकालना है। यहां से देखो x में हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां से देखो x की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से हमारे पास क्या है, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2y माइनस 4√2, ठीक है। √2 को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 4√2 टाइम्स, ठीक है। तो यहां से अगर आप x2 माइनस x1 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ y2 माइनस y1, है कि नहीं। बस दोनों वैल्यू को हमें, ये मॉड में है तो दोनों वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये पी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी जस्ट हमने निकाला √2 ऑफ y2 माइनस y1, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। ये दोनों टर्म ऐड होके रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये √2 टाइम्स y2 माइनस y1 का मॉड, और y2 माइनस y1 की मॉड की वैल्यू को हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा 6√3, है ना। तो दोनों के बीच के कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा 6√3, आप यहां से मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो
अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। फिर इसको हम आगे क्लास में और भी क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बाय।